क्या भगवान सिर्फ मंदिर और मूर्ति में है, या भगवान की जो कल्पना जो आसमान में दिखते हैं उस आकाश में है बैठे, या भगवान का वास्तविक स्वरूप कुछ और है? जान करके इस जीवन में बदलाव आए। आज हम जानेंगे कि उपनिषद और गीता और संतों की वाणी के अनुसार भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान को लेकर के संसार में अनेक मत जो है, कई प्रकार के लोग मानने के लिए तैयार हैं, तैयार थे, भविष्य में भी तैयार रहेंगे। तो कोई क्या भगवान कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है। इसके अनेक मत है। भगवान कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई जगत जननी माता आदि स्वरूप शक्ति को मानता है, कोई ये पंच तत्व को भी भगवान मानता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, भगवान का वास्तविक स्वरूप और उसका अर्थ क्या है। अगर देवनागरी लिपि में जो हम अक्षर, स्वर और व्यंजन मिलकर जो अक्षर बनता है और उसके बाद शब्द जो बनाया जाता है, तो एक शब्द है भगवान। अगर भगवान का अर्थ देखा जाए तो मानव द्वारा ही ये भाषा निर्मित है, लेकिन इन भाषाओं का एक एक अक्षर का जो अर्थ है वो साक्षी रूप में दिखता है कि जो प्रकृति चराचर जगत में जो भी दिख रहा है, हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है, भूमि, गगन, वायु, नीर, आकाश। तो भूमि से भ से भूमि, ग से गगन, वायु से वायु, न से नीर, व से आकाश। तो भगवान जो है ये पूरी स्वरूप है। ये पंच तत्व में चराचर जगत में भगवान है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसने इस पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा खोज जो हुआ, सभी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में, उसमें एक जो अंतिम युग रही है, जो त्रेता रही है, उसमें भगवान कृष्ण की जो उत्पत्ति हुई, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो त्रेता में भगवान कृष्ण की जन्म हुई है। तो कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण और उनके सर्वश्रेष्ठ पुरुष की दर्जा दिया गया। सभी ग्रंथों में अत्याधुनिक जो प्रमाणित ग्रंथ मिलता है वो गीता मिलता है। गीता में इस बात को भगवान कृष्ण ने इस बात को कहा है कि मैं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूं। अगर भगवान केवल एक स्थान, एक मंदिर और एक मूर्ति में सीमित है तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड में कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि चेतन के स्वरूप मैं विद्वान हूं चराचर जगत में हर जगह। तो सकार ब्रह्म है और निराकार ब्रह्म है। उनकी स्वरूप भी सकार के रूप में है और सर्वस्व है वो निराकार के रूप में है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती है पर उसकी प्रभाव से बल्ब, पंखे चलते रहते हैं, हमेशा इस बात का प्रमाण विज्ञान और भौतिक युगों में देखा गया है कि पंखा चलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान दिखते तो न है, फिर भी इस संतों की मत, उनकी शक्ति से यह संपूर्ण जगत चल रहा है। यह सत्य है। संतों का मत ने भी इस बात को कहा है कि ईश्वर सात्विक स्वरूप, यानी कि सत्य, चित्त और आनंद है। जो सत्य जो सदा है, जो चित्त सत्य जो सदा है, चित्त जो चेतना में है, और आनंद वो परमानंद है। अंतिम सुख भी वह आनंद है। तो मनुष्य जब भी भीतर की आत्मा को पहचानता है या उसकी पहचानने की कोशिश करता है तो वह पाता है
उसे अनुभव होता है कि भगवान बाहर नहीं है, वह भीतर है। वह मूर्ति पूजा, भक्ति में, ध्यान में, तप में, योग में, साधना में, सभी भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है। और भगवान की प्राप्ति हृदय में ही होती है। यह बात संतों ने भी साक्षात्कार होने के बाद ये आप तक साझा किया मानवों द्वारा। पहचानने की सिर्फ मार्ग है जो कुछ भी है, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि भगवान निराकार भी है और साकार में है, और साकार भी है। जो जैसा जिस रूप में खोजता है वह दिखते हैं। सीमित रूप में भी है और असीमित रूप में भी अनंत स्वरूप है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखों को हर लेते हैं, सांत्वना देते हैं, किसी जीवन में प्रेम करुणा भर देते हैं, तो आप पाते हैं कि भगवान की वास्तविक स्वरूप आपके निकट होता है। जो संतुष्टि मिलती है, जो आपको आनंद मिलता है, वही एक भगवान का अंश है। भगवान केवल देखने की वस्तु नहीं है। अगर देखने की वस्तु होते तो वह सर्वस्व सब कुछ वही दिख रहे हैं। या अनुभव करने की सत्ता है अंतःकरण से। जब अंतःकरण से जब अनुभव करते हैं तो जिस दिन आपका मन शांत हो, जिस दिन आप अहंकार से मुक्त हो, समाप्त हो, और जिस दिन आप प्रेम से हृदय से भर जाएं, उस दिन आपका जो है अनुभव भगवान का होने का प्रमाण स्वयं आपकी अंतर आत्मा दे देगी। वास्तविक स्वरूप की पहली झलक मिल जाएगा आपको। यह बात सत्य है, कटु सत्य है। भगवान को खोजने के लिए दुनिया में मत भटको, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मांड में है, लेकिन वही ब्रह्मांड आपके हृदय में विराजमान है। इस हृदय में विराजमान है। संतों ने चौपाई कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माने चेतन, अमल, सरल और सुखदायी। जो भगवान है वह सरासर जगत में चारों तरफ विद्यमान है, लेकिन वह अविनाशी चेतन, वह आपका निर्मल हृदय में विराजमान है। निर्मल हृदय में बसते हैं। जो अंधकार से प्रकाश में जब गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो वह आनंद का भंडार आपको दिखते हैं। यह सत्य है, शाश्वत है, यही सनातन है। और यही सनातन, इसका साक्षी प्रमाण सिर्फ सूर्य है, जो ऊर्जा का स्रोत इस पृथ्वी पर मानव जाति के सभी जीव की, पशु पक्षी की, पेड़ पौधे की अनंत काल से उसकी निर्वाह कर रहे हैं। और ये चराचर जगत में जो कुछ भी दिख रहा है सब उन्हीं का सृजन है और उन्हीं की संहार है और उन्हीं की पालन है। क्योंकि ऊर्जा नहीं तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ है। उस परमपिता परमेश्वर को भी मानव जब परम अस्तित्व को पाता है, स्वयं को अनुभव बोध होता है, तो वह पाता एक शक्ति स्वरूप, एक दिव्य चेतना का अंश, वह एक दिव्य ऊर्जा, एक प्रकाश के रूप में ही दिखता है। यह सत्य है।